हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से तीसरा ज्ञान परीक्षण, इंग्लिश में बोलूँ तो डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट का पार्ट फर्स्ट लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा, इसके बाद ही मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए बेसिक। दोस्तों मैंने आपको नोट्स से बनाकर समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप भी नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको लिखकर यहाँ पर समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया ताकि को आपको अच्छे समझ में आ जाए। और दोस्तों ये आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं दिशाएं, दिशाएं चार हैं। सबसे पहले देखिए पूरब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। पश्चिम जिसे बोलते हैं वेस्ट। उत्तर जिसे बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्थ। और दक्षिण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। इन्हें हम दोस्तों प्रधान दिशाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रधान दिशाएं। अब इनके अलावा हम चार अन्य दिशाओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे। इनके अलावा हम चार दिशाओं का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि दोस्तों पूर्वोत्तर जो बनती है पूरब प्लस उत्तर को मिलाकर, ठीक है। दूसरी पश्चिमोत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर को मिलाकर। इसके बाद दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो देखिए उत्तर पूरब, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरब इधर उत्तर लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पश्चिम प्लस उत्तर, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम को साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक। चलिए आगे देखिएगा। अब दोस्तों आप मैप से समझिएगा, इससे आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है डायरेक्शन मैप। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरब किस साइड होता है, इस साइड होता है। दोस्तों आप इनको याद कैसे कर सकते हो? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रधान दिशाएं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों आपको सिर्फ एक दिशा याद रखना है। किस तरह से रख सकते हैं उस दिशा को? जैसे दोस्तों यहाँ पर है उत्तर, इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं? क्योंकि इस तरह से जो दोस्तों उत्तर होता है ऊपर की तरफ, वो ऊपर, ऊ से होता है उत्तर, ऊ से होता है ऊपर, यानी ऊपर होता है उत्तर, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा कि उत्तर दिशा ऊपर होती है। इसके बाद तो दोस्तों आप सभी दिशा याद रख सकते हो। ऊपर उत्तर होता है तो नीचे दक्षिण होगा, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जब हम इस तरफ उत्तर की ओर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो दोस्तों हमारा जो दायां हाथ होगा दोस्तों पूरब की तरफ होगा। किस साइड होगा? पूरब की तरफ, ठीक है। और बायां हाथ पश्चिम की तरफ, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इनके अलावा और चार दिशाओं का भी ज्ञान होना अवश्य है, ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा और चार दिशाओं को। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए उत्तर पूरब। उत्तर पूरब ऐसे बनती है, उत्तर और पूरब को मिलाकर बनती है उत्तर पूरब। और यहाँ पर है दोस्तों दक्षिण पूरब, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूरब दिशा, इन दोनों को मिलाकर बनती है दक्षिण पूरब दिशा, ठीक है। इन दोनों के बीच में यह है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, इस साइड है दक्षिण, इस साइड है पश्चिम, इन दोनों को मिलाकर बनती है दक्षिण पश्चिम। दोस्तों अब आप बोल रहे होंगे दोस्तों इसको हम पश्चिम दक्षिण नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं। इसको हम पूरब उत्तर भी कह सकते हैं, उत्तर पूरब भी कह सकते हैं, इसमें कुछ भी संकोच नहीं है। हम पूरब उत्तर बोल दें या उत्तर पूरब बोल दें, बात बराबर है। यहाँ पर भी दोस्तों ये है पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर भी हम कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। यह है पश्चिम, यह है उत्तर, दोनों दिशाओं को मिलाकर बनती है पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दोस्तों पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा और आपको गारंटी के साथ पूरा समझाऊंगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। चलिए इसके बाद और बेसिक जान लीजिए।
अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों अब ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। अब दायां बायां का खेल समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है, यानी दक्षिणावर्त दिशा। दोस्तों किसी दिशा में दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वह उस दिशा से घड़ी के चलने की दिशा में घूमता है, ठीक है। जब भी दोस्तों अपनी भाषा में आपको समझा दूं, जब भी दोस्तों आपको बोला जाए कि दाईं ओर मुड़ना है या वह दाईं ओर मुड़ा, तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों राम है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये मुड़ा दाईं ओर। अब आपको समझना होगा दाईं ओर किस साइड मुड़ेगा, तो आपको किस तरह से अंदाज़ा लगाना है। जब भी दायां बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी दायां बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, इस तरह से। तो इस तरह से यानी इस तरह से मुड़ेगा, इधर गया, अब बोला दायां मुड़ा, तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया ऐसी होती है, तो दोस्तों इस तरह से ये मुड़ गया, ठीक है। अब फिर बोला जाए कि दायां मुड़े, फिर दायां बोल दे, जब भी दायां बोले क्लॉकवाइज, अब फिर दायां बोलेगा तो दोस्तों ये वाली क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर से क्लॉकवाइज। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से फिर क्लॉकवाइज मुड़ा तो इस तरह से ये मुड़ गया, ठीक है। यानी इतना आपको समझ में आ गया होगा, जब भी दायां बोला जाए तो मुड़ना है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा की ओर, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। समझिएगा दोस्तों, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एकदम इसके विपरीत होती है। देखिएगा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा, ठीक। किसी दिशा से बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वह उस दिशा से घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। उसका अपोजिट है, जब भी बोला जाए बाईं ओर मुड़ना है, जैसे कि राम गया उत्तरी दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गया, ये 5 मीटर। अब इससे बोला जाए कि वह अब बाईं मुड़ा, जब भी बोला जाए बाईं मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरह, ठीक है। अब इससे वो क्या बोला जाए, बाईं दिशा में मुड़ना है, तो बाईं दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इस तरफ, तो ये इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। फिर बोल दिया जाए बाईं दिशा की ओर, फिर एंटी क्लॉकवाइज, जब भी बाईं फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अब यहाँ से मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये होता है ना इस तरफ, तो ये इस तरफ मुड़ेगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है ना ये, तो इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर बायां बोल दिया जाए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरफ फिर बायां बोल दिया जाए, ठीक है। ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत हो रहा है ना, और घड़ी की सुई की दिशा तो ऐसी होती है, यह है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी बाईं दिशा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब बोला जाए दाईं दिशा की ओर मुड़ना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाना है, जब भी बोला जाए कि बाईं दिशा की ओर मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको मुड़ जाना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं अब आपको इसके बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में कुछ कम क्वेश्चन रहेंगे, आने वाले पार्ट में मैं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। देखिएगा कितने आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने जैसे आपको बताया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मैंने आपको समझा दिया कि साइड कौन सी दिशा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब मैंने बताया ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, यानी उत्तर ऊपर होता है तो दक्षिण नीचे होगा।
एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी इस तरफ में, नीचे की तरफ में, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, 10 मीटर, यहाँ पर देखिए 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद अब बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, बाईं ओर। मैंने क्या बताया दोस्तों, जब भी बाईं बोला जाए तो किस साइड मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, ठीक है, यानी इस तरफ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यही होता है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यही तो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी इस तरफ मुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह 15 मीटर चलने के बाद, यानी ये 15 मीटर चला, फिर इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी फिर बोला गया बाईं ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मुड़ाइए, तो यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरफ, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ये रहे, ये होता है, ठीक है, तो यानी इस तरफ मुड़ा। अब कितना चला दोस्तों, ये पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, ये मुड़ गया दोस्तों। पूछा क्या जा रहा है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, अंत में किस दिशा में जा रहा है ये बताना है, ये वाली दिशा बताना है हमें कौन सी दिशा है, और यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दोस्तों ये दिशा कौन सी है, मैंने आपको बेसिक में ही समझा दिया है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर उत्तर होती है, इसको याद कैसे रखना है, उसे ऊपर उसे उत्तर, ठीक है। नीचे दक्षिण, ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, ठीक, इतना आपको याद रखना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, ठीक। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है ये बताना है। देखिए जो हरिहर है दोस्तों, जो हरिहर है दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। देखिए एक बार और आपको दिशा का ज्ञान समझा देता हूँ। पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर, दक्षिण, ठीक। क्या बोला जा रहा है, जो हरिहर है दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, यानी नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि दक्षिण नीचे, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा। दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, ये चला। अब 30 मीटर चलने के बाद, यानी कितना चल लिया ये, 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है दाईं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा की ओर, यानी इस तरफ दाईं ओर मुड़ गया। अब दोस्तों दाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब वह 25 मीटर चलाइए और 25 मीटर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। देखिए तो दोस्तों ये बाईं मुड़ा। अब बाईं जब भी बोला जाए तो यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरफ, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरफ, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद कितना चला दोस्तों, अब ये 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब ये बाईं ओर मुड़ गया। अब बाईं बोला जाए तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इस तरफ, ठीक है, तो यानी इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब पूछा जा रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ये पूछा जा रहा है। देखिएगा इस साइड मुड़ा है ना वो,
10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इस तरफ मुड़ा है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि भाई किस दिशा में उसका मुख है। तो इसका मुख इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी होती है, मैंने आपको बताया ये दिशा होती है पूरब, इस साइड वाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों मीटर है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, ये बताना है। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, पश्चिम दिशा की ओर मोहन 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाकर दाएं मुड़ा। यहाँ पर बोला है दाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा की ओर, है ना, घड़ी की सुई की दिशा की ओर, यानी इस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब की बार ये कितना चला, 30 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर, फिर दाएं बोला यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा की ओर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। कितना बोला जा रहा है, 20, तो यहाँ पर 20 चला। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आगे, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। पूछा जा रहा है ये किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये वाली हमको दिशा बताना है। तो कौन सी दिशा है, ये पूरब दिशा है। ठीक है, कौन सी दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, पूरब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों, डी 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिनी मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। तब वह रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुख यानी चेहरा था। समझिएगा। अब मैं दोस्तों बार बार डायरेक्शन नहीं बनाऊंगा, इतने में आपको याद हो गया होगा। दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ। कितना चलता है दोस्तों, ये 30 मीटर। डी है, ये है डी। ठीक है, 30 मीटर चलता है ये दक्षिण दिशा की ओर। आगे क्या बोला जा रहा है, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। यानी कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, यानी इस तरफ। कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। कितना, 20। अब ये चला है 20 मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद वह दाहिनी मुड़कर 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, दाहिनी मुड़कर 30 मीटर। अब दाहिनी बोला है यहाँ पर दोस्तों, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली। ठीक है, अब दाहिनी मुड़कर क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिनी मुड़कर 30 मीटर चलता है। यानी जब भी बोला जाए दाहिनी तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। यानी अब ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली नीचे की तरफ देखें तो ये वाली। ठीक है, क्लॉकवाइज बोला जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन चलता है। और कितना चलता है दोस्तों, दाहिनी मुड़कर 30 मीटर। कितना चला दोस्तों, 30। ठीक है, और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। अब वह दाहिनी ओर मुड़कर, वह उसी के दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। अब फिर यहाँ पर दाहिनी बोला है, जब भी दाहिनी बोले तो यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होगा, इस तरफ में ये होगा क्लॉकवाइज, दाहिनी मुड़कर रुक जाता है।
अब क्या पूछा जा रहा है, किस दिशा में उसका मुख यानी चेहरा था। ये वाली डायरेक्शन उसका मुख यानी चेहरा किस दिशा की ओर है ये पूछा जा रहा है। क्या बताया था मैंने, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब इधर पश्चिम, यानी ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी है पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन बी पश्चिम करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।